लाख दलदल हो पांव को जमाए रखिए, हाथ खाली हो भले ही उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी जमा नहीं हो सकता? अरे बर्फ होने तक हौसला तो बनाए रखिए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर नरेश बंसल। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, निश्चित रूप से वह आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाली है। यह कहानी है उस व्यक्ति की जो बूढ़ा हो चला था और अपने बच्चे को कोई संदेश देना चाहता था। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे को बुलाता है और कहता है कि बेटा, ये घड़ी मुझे मेरे दादा ने गिफ्ट की थी। ये बड़ी मूल्यवान घड़ी है। इसको तुम बाजार में लेकर के जाओ और इसकी मूल्य को पता करो, इसके कितने मूल्य की है। वह बच्चा उस घड़ी को लेता है और एक सुनार की दुकान पर जाता है, जोहरी की दुकान पर जाता है और उससे पूछता है कि अंकल, इस घड़ी का क्या मूल्य है, इसकी क्या वैल्यू है। जौहरी उस घड़ी को देखता है, उलट पुलट करके देखता है और कहता है कि यह बहुत पुरानी घड़ी है, मैं इसके 10,000 रुपए दे सकता हूं। वह बच्चा उस घड़ी को वापस लेता है और अपने पिता के पास आता है, उस बूढ़े व्यक्ति के पास आता है और उसको बताता है कि मैं एक जौहरी के पास गया था और उसने इसकी कीमत 10,000 रुपए बताई है। वह व्यक्ति कहता है कि इसको साहूकार के पास लेकर के जाओ और उससे पूछो कि इसकी क्या वैल्यू है। वह बच्चा उस घड़ी को लेकर के साहूकार के पास जाता है और साहूकार से पूछता है कि अंकल, इसकी कितनी वैल्यू है। साहूकार कहता है कि बेटा, यह घड़ी बहुत पुरानी है, मैं इसके 1,000 रुपए दे सकता हूं। बच्चा उस घड़ी को वापस लेता है, फिर पिता के पास आता है और पिता उसको कहते हैं कि बेटा, अब इस घड़ी को लेकर के आप म्यूजियम में जाओ और वहां जाकर के इसकी वैल्यू का पता करो। वो बच्चा उस घड़ी को लेकर के म्यूजियम में जाता है और वहां जाकर के उसकी वैल्यू लगवाता है। तो म्यूजियम वाले कहते हैं ये बड़ी प्राचीन घड़ी है, एंशियंट घड़ी है, हम इसके 1,00,000 रुपए दे सकते हैं। वह बच्चा उस घड़ी को वापस लेता है और अपने पिता के पास आता है और उसे बताता है कि पिताजी, इस घड़ी की म्यूजियम वाले 1,00,000 रुपए वैल्यू लगाते हैं। तो पिता कहते हैं कि बेटा, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि आप जो भी अपने जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं, जो भी अपने आप चीजों को, अपने आप को जहां रखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को वहां पर रखना होगा, उचित स्थान पर अपने आप को ले जाना होगा। वहीं पर आपकी चीज, आप वहीं रहेंगे परंतु आपकी वैल्यू वहां पर उतनी दिखाई देगी। यदि आप किसी साहूकार के पास जाना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू वो होगी, जौहरी के पास जाना चाहते हैं तो वो होगी, और म्यूजियम में जाना चाहते हैं तो वो वैल्यू होगी। तो इसी प्रकार से आप यदि जीवन में उचित मान सम्मान पाना चाहते हैं तो अपने आप को उचित स्थान पर स्थापित करना होगा।